बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इसके हवाले से भी मैं चीज़ें आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। बिलाखिर 4 दिन तक वो बरतानिया में रहे। वो चले गए थे बहरीन और बहरीन से बरतानिया में उनके जाने के बाद बहुत सारी चेमगोइयाँ हुई और वो टाइम जिस वक्त एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना था आर्मी चीफ के लिए, और इमरान खान की बहन ये बता चुकी हैं कि उन्हें ये पैगाम पहले ही दिया जा चुका था कि जब तक आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी या उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। अब मामला जो है वो कहां से कहां निकल गया और बहुत सारी चीजें जिसके अंदर पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं था वो सारी चीजें पब्लिक के सामने आ गई। तो अब 4 ओहदे हैं टोटल। बहुत सारे दिल जो है वो बेताब है उन ओहदों पे आने के लिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान पहुंचना पड़ा। पहले इत्तला आई थी कि शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन फिर नई खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर पहुंच गए हैं। वहां वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर आगे की हिकमत अमली, यानी नोटिफिकेशन अभी जारी होता है, कल जारी होता है, परसों जारी होता है। नाज़रीन, जो सहाफ़ी दिन रात इमरान खान साहब को ये तलकीन करते हैं या उनके ऊपर ये तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते, इमरान खान साहब तनकीद क्यों करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इमरान खान साहब 4 कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते, दिन रात इमरान खान साहब पे तनकीद भी करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद भी मरेगा और अपने साथियों को भी मरवाएगा। ये वो सारे दानिशवर और सहाफी हैं जो इमरान खान साहब के एक लफ्ज बोलने पे, एक जुमला बोलने पे या तनकीद करने के ऊपर ये उल्टा तनकीद करते हैं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफी नवाज शरीफ साहब के सिर्फ एक जुमले के ऊपर सदके वारी जा रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले जो हैं वो बड़े मुजरिम हैं, उनका भी एहतसाब किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा ना, तो इसके ऊपर वो जो सहाफी सारा दिन इमरान खान साहब को तलकीन करते हैं सरेंडर करने की, पीछे हट जाने की, मफामत करने की, वो सारे सहाफी अब सदके वारी जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस बयान के कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक नई लाइन सेट कर दी। अंदाजा करें आप कैसी मुनाफकत है ये। अब आ जाए नाजरीन एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये बड़ी खबर है आज मंगल है और आज मंगल का दंगल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के खिलाफ वो फैसला कुन कोई तहरीक चलाना चाहते हैं या इसका फैसला करवाना चाहते हैं। देखिए, आलमी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं और बार बार चल रही हैं। आलमी मीडिया इसके ऊपर आवाज उठा रहा है। इमरान खान साहब की साबिका एहलिया जमामा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। उन्होंने भी कहा कि बच्चों से बात तक नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब को, ऐसा कैद तन्हाई में रखा है। उन्होंने जो मेहदी हसन है उनका जो इंटरव्यू हुआ था ख्वाजा आसिफ का, मेहदी हसन ने ट्वीट किया, उसके ऊपर उन्होंने को ट्वीट करते हुए या उस पोस्ट के ऊपर दोबारा उसके ऊपर कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा कि हत्ता कि वो बच्चों के साथ भी इमरान खान साहब की बात नहीं करवाई जा रही। तो आलमी मीडिया, रॉयटर्स है या बाकी अमेरिका के, यूरोप के मीडिया हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की एक कैद तन्हाई है और उनके साथ लगातार ज्यादती बढ़ती जा रही है और उनकी हिफाजत के हवाले से या उनकी जिंदगी के हवाले से उनकी फैमिली को खदशात है, खासतौर पर उनके बेटों और उनकी बहनों के हवाले से स्टेटमेंट बताए जाते हैं। तो आज मंगल का दिन है। बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमा जो है उन्हें हदायत की गई है कि वो सारे के सारे अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम क्योंकि ये आ रहे हैं अडियाला जेल के बाहर तो हम इनको दूर रोकेंगे, करीब नहीं आने देंगे अडियाला जेल के। ये तो आज के दिन में पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, लोग पहले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद आएंगे अडियाला जेल की तरफ। तो कहां पे उनको रोका जाएगा, किस जगह पे नाके लगाए जाएंगे, कितनी सख्ती की जाएगी, ये सारी चीजें हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है जो सुहेल अफरीदी ने भी की कि नेम एंड शेम करेंगे। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, उनके नाम के ऊपर वोट लिया, MNA बने, MPA बने, सेनेटर्स बने, चाहे वो पंजाब में या KP में, या वो लोग जिन्होंने टिकट लिया और वो वैसे तो इलेक्शन जीत गए लेकिन उनके खिलाफ फॉर्म 47 जारी हो गया, उनको हरा दिया गया, वो लोग भी, या वो टिकट होल्डर जो इलेक्शन हार गए वो लोग भी, या वो पार्टी के ओहदेदारान जिनके पास पार्टी के अंदर ओहदे हैं और वो ये समझते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, उम्मीदवार है, वो लोग भी, वुकला तंजीमें भी। तो इन सबको जो है वो अब बाउंड किया गया कि ये सारे के सारे पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि आज इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात करने के लिए जाना। अब नेम एंड शेम किया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तमाशा लगेगा। जो लोग नहीं पहुंचेंगे उन्हें बड़ा सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे, जब पार्टी ने कॉल की थी कि सारे लोगों को अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है इमरान खान साहब की बहनों के साथ यकजहती करने के लिए, ताकि इमरान खान साहब की बहनों की अपने भाई के साथ
मुलाकात हो सके और इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी बता रहे हैं कि सामान कौन सा लेकर जाना है, यानी कई लोगों ने वीडियोस जारी किए कि जनाब इसमें आप ये सामान ले आए, आपको वहां जरूरत पड़ सकती है, अगर लंबा धरना देना पड़े तो आपको सर्दी का सामान भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी होना चाहिए, तो इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए, गर्म कपड़े आपके होने चाहिए। तो ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा है, नीचे दरी शरी डालने के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन से बहुत ठंड वहां पे चढ़ती है, लिहाजा लोग सामान की लिस्टें भी डाल रहे हैं और सामान लेकर आ रहे हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कंपेन चला रही है कि सबको आना पड़ेगा, वरना सोशल मीडिया का अताब उसके ऊपर नाजिल हो जाएगा जो नहीं आएगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पे दफा 144 नाफिज कर दी है। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफा 144 लगाई गई है, जबकि इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। आप अंदाजा करें ये निजाम इमरान खान साहब से कितना डरा हुआ है। गौर करें, इन्होंने पिछले 850 दिन हो गए इमरान खान साहब का एक झलक कौम को नहीं दिखाई, एक झलक। कोई ऐसा सियासी कैदी पाकिस्तान की तारीख में है जो इतने लंबे अरसे तक उसकी कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई चीज बाहर नहीं आई, वो अदालत में पेश ही नहीं किया गया बाहर लाके। अडियाला जेल के अंदर ही सबसे कैमरे ले लिए जाते हैं, मोबाइल ले लिए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि इमरान खान साहब का कोई फोटो, कोई चीज बाहर ना आए। सिर्फ एक फोटो बाहर आया था और पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड बन गया था, इतना वायरल हो गया था एक फोटो जब इमरान खान साहब का बाहर आया था। उसका इंपैक्ट देखें कितना बड़ा था। एक छोटी सी ऑडियो इमरान खान साहब की बाहर आई थी, उसका इंपैक्ट आप देखें कितना बड़ा था। तो इमरान खान साहब जो है वो उन्हें बिल्कुल आइसोलेट करने के अलावा पाकिस्तानियों से बिल्कुल काट भी दिया गया है। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, कोई कानून, कोई अदालत ये नहीं कर सकती। अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल दिखाई ना दे, अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल सुनाई ना दे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी है। एक कहावत है उर्दू की, आंख हो जल पहाड़ हो जल, कि जब आंख ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे किसी को, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो जाएगा। जब आंख नहीं है तो पहाड़ भी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो इमरान खान को हम देखने नहीं देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। जब लोग इमरान खान की बातें नहीं सुनेंगे तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है, लेकिन हो ये रहा है कि इसका उल्टा इंपैक्ट आ रहा है। और अब वो इतना डर गए हैं कि उन्हें आइडिया है कि अगर 5 मिनट के लिए इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकाला तो फिर 5 मिनट के बाद भी इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर बंद करना मुमकिन नहीं रहेगा। लोग इस लेवल तक अग्रेसिव हो गए हैं, इस लेवल तक इमरान खान के मामले में खड़े हैं। तो आज का दिन बड़ा अहम है। एक तो अनाउंस किया गया था कि रोड बंद कर देंगे, फिर कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से ये कह रहे हैं कि रोड बंद करने हैं तो हर चीज ही बंद करें, फिर नाटका बंद कर दें वफाकी हुकूमत का कि जनाब आप हमारे लीडर को बंद किया आपने इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, आप जुल्म जबर कर रहे हैं, लिहाजा हम भी आपको बंद कर रहे हैं। लेकिन अब तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो उन्होंने बाहर आकर बताया, वो मैं आपको बताया दूं। एक उन्होंने कहा जी कि 4 हफ्ते से इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उन्हें किसी को मिलने नहीं दिया गया। एक तो इमरान खान साहब की सेहत, वो कह रही है ठीक है, सेहत खराब नहीं है, इमरान खान साहब डटे हुए हैं। ये ऑब्जर्वेशन है कि इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं, उनकी सेहत ठीक है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थे और बहुत गुस्से में थे। ये पहली मरतबा इमरान खान साहब की किसी बहन ने बाहर आकर इस तरह बात की है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में। और इमरान खान साहब ने कहा कि हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने यह बताया कि मेंटल टॉर्चर जो है वो फिजिकल टॉर्चर से भी बुरा है। अब ये मैं आपको बताऊं कि वाकई में ये बात ठीक है। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दौर ऐसा भी था जब मैं ISI की हिरासत में था, तो मैं ये कहता था कि वो मारने ही आ जाओ यार, कोई आ तो जाओ, यानी बंदे की शक्ल ही नहीं देखी हुई, नीचे से रोटी आ रही है, कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा आपसे, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। ये इस टॉर्चर को वही समझ सकता है जो इस टॉर्चर से गुजरा हो। क्योंकि मैं इस टॉर्चर से गुजरा हूं बड़े लंबे अरसे के लिए, तो मुझे आइडिया है कि जब आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, आपके साथ कोई बात नहीं करता, आपसे कोई मुलाकात नहीं करता, या आप अपने लोगों के बारे में नहीं जानते या वो आपके बारे में नहीं जानते, तो बड़ी कोफ्त होती है, बहुत खौफनाक किस्म की इंसान की मेंटल कंडीशन हो जाती है। तो इमरान खान साहब जैसे मजबूत आसाब के आदमी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और ये फिजिकल टॉर्चर से बुरा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जो बात आसिम मुनीर साहब के बारे में कही और इस सारे टॉर्चर के बारे में कही, एक तो जब उन्हें बताया गया कि नौरीन जो इमरान खान साहब की बहन है उनको जब मारा गया, ये जब इमरान खान साहब को पता चला तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कोई भी भाई होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन को, वो उसे मिलने के लिए आई और बाहर वो सड़क पे मौजूद थी और उसको वहां पे पकड़ के घसीटा गया, उसके ऊपर वहां पे टॉर्चर किया गया, जब वो ऐसी सूरत हाल पता चलेगी किसी भी भाई को तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इमरान खान साहब डिस्टर्ब हो गए। अब उज़मा खान साहिबा ने ये कहा कि मैं ज़रा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप सारे भी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे जेल के अंदर बैठकर। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं ज़रा अच्छे अल्फाज में बता देती हूँ वो बात जो इमरान खान साहब ने कही है। उन्होंने कहा जी ये जो भी हो रहा है ये आसिम मुनीर करवा रहा है,
ये ज़हनी मरीज है और इस घटिया लेवल तक आसिम मुनीर ही उतर सकता है, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा देखें ना, आप नौरीन खानम की आप उम्र देखें कि वो एक उम्र रसीदा खातून है और बड़ी जेंटल सी खातून है, वो तो किसी को कुछ कहती भी नहीं है और ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं करती। तो फिर क्यों उनके ऊपर इस किस्म का टॉर्चर किया गया? इमरान खान साहब को इस बात पे बहुत गुस्सा था। ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान साहब ने इस मौके पर यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र किया कि देखें खातून होने के बावजूद उनके साथ ये रिजीम क्या कर रहा है। बुशरा बीबी को भी अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा और ये सारा कुछ आसिम मुनीर की हदायत पर हो रहा है। ये सारा कुछ बताते हुए इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया मेरे साथ भी जो कुछ हो रहा है या मुझे जो एक मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, ये आसिम मुनीर की हदायत पे किया जा रहा है और इसके पीछे वही है। फिर अपनी पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने कुछ हदायत दी हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो इलेक्शन बार्स के हो रहे हैं, इसमें हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब का मतलब ये है कि फिर वो जो इंतजार हुसैन पंजूथा या बाकी सारी पार्टी की जो लॉयर्स का पूरा एक सेटअप है, वो और हामिद खान साहब ये मिलकर फैसला करेंगे और ये उम्मीदवार मुंतखब करेंगे। जिस उम्मीदवार को हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब फाइनल कर लेंगे, पीटीआई उन्हीं उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी और जो यही कहेंगे वो हतमी फैसला होगा और इनके ही चुने हुए उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं के लिए वोट मांगेगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई, इन दोनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे दिल में इनके लिए बहुत इज्जत है। और इमरान खान साहब ने हैरत का इजहार किया, परेशानी का भी, कि अभी तक इन्हें क्यों नहीं अपोजिशन लीडर बनाया गया। फिर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए हिदायत जारी की कि आप इस बात को यकीनी बनाएं, एहतजाज करें, जोर लगाएं कि कुछ भी हो इनका नोटिफिकेशन जारी करवाएं। मुझे हैरत है कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ अचकज़ई को कौमी असम्बली का, जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट का अपोजिशन लीडर बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा जी तहरीक की जिम्मेदारी अचकज़ई साहब की है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही कोई एक्टिविटी करती है तो पूरा निज़ाम हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है। लिहाजा इस मामले में अचकज़ई साहब जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो तहरीक के हवाले से मामला आगे बढ़ाएंगे। एक और इमरान खान साहब ने जो बड़ा फैसला किया वो ये किया कि शाहिद खट्टक को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है इमरान खान साहब ने और शाहिद खट्टक को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन का कौमी असम्बली में। तो शाहिद खट्टक एक बड़ा जिम्मेदार आदमी है और शाहिद खट्टक ने बड़ी ज़बरदस्त अपोजिशन की है हर जगह पे, इमरान खान साहब के साथ बड़ी वफादारी निभाई भी है। मैंने जिन लोगों को देखा कि जिन्होंने बड़ा जोर लगाया आईनी तरमीम को रोकने के लिए, बल्कि MNAs को ले जाके अपने घरों में रखा, उनका बड़ा ख्याल रखा, उनकी फैमिलीज़ का ख्याल रखा और हत्तुल इम्कान कोशिश की आखिरी वक्त तक कि 26वीं आईनी तरमीम को रोका जा सके। 27वीं के लिए तो इन्होंने फिर अपने वोट पूरे कर लिए ना। तो उसमें जिस आदमी ने उस दौर में सबसे ज़्यादा जोर लगाया उन चंद लोगों में एक नाम शाहिद खट्टक का भी है। तो शाहिद खट्टक ने ये वो शख्सियत है जो हर दफ़ा अडियाला जेल के बाहर भी पहुंचता रहा, इमरान खान साहब की बहनों के साथ भी खड़ा रहा, इसके बाद टॉर्चर भी हुआ MNA होने के बावजूद, धक्कम पेल हुई बार बार, लेकिन ये इमरान खान की बहनों के साथ डट कर खड़ा रहा। तो ये शाहिद खट्टक जो है उनको बना दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये नौजवानों के ऊपर इमरान खान साहब का बढ़ता हुआ एतमाद है और वो नौजवानों को फ्रंट फुट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी को लाए, सुहेल अफरीदी की पूरी टीम आई, नौजवान बहुत बड़े पैमाने पर आगे आए। अब शाहिद खट्टक को लाकर एक और मैसेज जो है वो इमरान खान साहब ने कन्वे किया। तो सुहेल अफरीदी के बारे में भी इमरान खान साहब ने पैगाम दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने कहा जी मैं सुहेल अफरीदी को अप्रिशिएट करता हूं, मैं उससे खुश हूं। बस उनके लिए इमरान खान साहब ने पैगाम ये भेजा कि फ्रंट फुट पर रहें, मैं सुहेल अफरीदी को सपोर्ट करता हूं, इसको सपोर्ट करूंगा, फ्रंट फुट के ऊपर रहें, क्योंकि मुल्क में आइन और कानून मौजूद नहीं है तो ज़रा अग्रेसिव होकर अपनी हिकमत अमली को आगे चलाया जाए। तो सुहेल अफरीदी ने जो किया इमरान खान साहब उससे खुश हैं। और साथ में इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे कि कैद तन्हाई बहुत बुरी है, बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा, इमरान खान साहब गुस्से में थे, ये उनकी बहन ने बार बार बात दोहराई, वो डिस्टर्ब भी थे, ये भी बात बार बार दोहराई। उसके बाद जो बाहर लोग मौजूद थे ना वो भी गुस्से में आ गए, इन्होंने जाके स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर आग लगा के रास्ता बंद कर दिया और बाहर बहुत नारेबाजी भी हुई। यानी अडियाला जेल में अगर आप ये देखें कि उज़मा खानम की मुलाकात ऐसे ही होगी तो ये ऐसे ही नहीं हुई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs सेनेटर्स बड़ी तादाद में ये पहुंचे अडियाला जेल के बाहर। पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में कारकुन अडियाला जेल के बाहर रुकावटें अबूर करते हुए पहुंचे और वहां बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, बड़ी नारेबाजी हुई। तो ऐसी जगह के ऊपर कंट्रोल करते हुए खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। लिहाजा हुकूमत को भी इस बात का एहसास हो गया कि नहीं, अब मुलाकात हमें करवानी पड़ेगी। ये घी सीधी उंगली से नहीं निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी है। इसे कहते हैं इत्तफाक में बरकत, इसे कहते हैं मुज़ामत।
जब आप मुज़ाहमत करते हैं, जब आप मुकाबला करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकलता है, और ऐसा ही रास्ता इमरान खान साहब के लिए निकला। इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं थी। मुख्तलिफ ममालिक के मीडिया ने तो बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग भी कर दी थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इमरान खान साहब की बाकायदा मुलाकात हो गई अपनी बहन से, और उनकी सेहत के हवाले से पॉजिटिव इतलात हैं, लेकिन उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। एक और चीज़ पे इमरान खान साहब बड़े परेशान हुए, ये जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाला वाकया हुआ NDU का, जहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो शुरका थे उनसे आगे खिताब किया था, उस खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, उन्हें बाइकआउट करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, इमरान खान साहब को कोई भी नहीं मार रहा। इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ की औकात ही नहीं है, नवाज शरीफ कुछ भी नहीं है, जरदारी उसकी भी औकात नहीं है। ये सियासतदान इमरान खान को नहीं मार सकते। और जो जजेज हैं वो भी ये जानते हैं कि अगर इंसाफ किया तो इमरान खान साहब को तो 2024 में ही आज़ाद हो जाना चाहिए था, मैक्सिमम अगस्त तक, सितंबर तक इमरान खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए था। तो जजेस भी नहीं कर रहे, ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। और मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूं कि एक तरफ आसिम मुनीर है, एक तरफ इमरान खान है। तो आसिम मुनीर को सुनने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान गए थे, इस पे इमरान खान साहब काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने कहा जी कि मेरी पार्टी में वो लोग जो विकेट के दोनों जानिब खेलेंगे, यही हमारी पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक हैं, इन्हीं के लिए मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया उन लोगों के बारे में जो लोग NDU में जाके मिले आसिम मुनीर साहब से। फिर इमरान खान साहब ने अफगान पॉलिसी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि धमकी भी दी जाती है, ड्रोन भी वहाँ पे हो रहे हैं, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अक्लमंदी के साथ चलना चाहिए था। इन ताल्लुकात को जानबूझकर ख़राब किया गया है। कबायली इलाकों में जो ड्रोन हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। और ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, इस पर इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार किया। और वो ये कह रहे हैं, ये सारे खेल के पीछे भी इमरान खान साहब का कहना है कि आसिम मुनीर है, क्योंकि वो आलमी सतह पे खुद को एक फाइटर साबित करना चाहते हैं कि जनाब कोई दुनिया की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लिहाजा इसलिए वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों के और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के हालात लगातार खराब कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने पब्लिक के लिए भी एक मैसेज दिया, लेकिन उससे पहले किसानों की सूरत हाल पर इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उस पर वो काफ़ी परेशान है। डिटेल स्टेटमेंट बाद में आ जाएगा, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अवाम के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक आप गुलामी के माइंड सेट में रहेंगे, जब तक आप ज़हनी तौर पे गुलामी को तस्लीम करते रहेंगे, तब तक ये माफिया आपको गुलाम बनाकर रखेगा। अगर आपने आज गुलामी से इनकार ना किया और आज आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े ना हुए, तो आपकी नस्लें भी इस माफिया की नस्लों की गुलामी करेंगी। बड़ी सख्त बात है इमरान खान साहब ने की है। और एक और बात उन्होंने की, जी हम आइन और कानून हम पर नाफिज नहीं हो रहा, यानी हमें कोई भी रिलीफ आइन और कानून के मुताबिक नहीं मिल रहा। तो जब आइन और कानून हमारे लिए नहीं है, तो फिर हम भी आइन और कानून से आज़ाद हो जाएंगे। यानी अगर आप आइन में और कानून में नहीं मानते, तो फिर वो कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप हमें बाउंड करते हैं। ये भी इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। बहरहाल सुहेल अफरीदी के लिए अब जो एक इमरान खान साहब की जानिब से हुक्म है कि फ्रंट फुट पे जाओ। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टी को बताई जाएंगी मेरी इत्तला के मुताबिक, और वो पार्टी को जब अहकामात दिए जाएंगे तो आने वाले दिनों में पार्टी अपनी डायरेक्शन उन चीज़ों के मुताबिक तय करेगी। और अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद जुमेरात को या अगली जुमेरात को सुहेल अफरीदी साहब की भी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। बहरहाल ये एक मुलाकात हो गई है। इमरान खान साहब डटे हुए हैं और इमरान खान साहब डट कर खड़े हैं, वो पीछे हटने के लिए या झुकने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। तो इमरान खान साहब आज भी डरा हुआ नहीं दिखा, वो गुस्से में था और जेल के अंदर से भी धाड़ रहा था। पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक बनने वाले आसिम मुनीर को उन्होंने जेल के अंदर से बैठकर इमरान खान साहब ने चैलेंज किया। लेकिन नाज़रीन, ये बड़ी लंबी तकोदो के बाद इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात होती है अपने भाई के साथ, और इसमें हर उस कारकुन का हिस्सा है, हर उस शख्स का हिस्सा है जिसने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, जो पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, वो लोग भी जिन लोगों ने हर फोरम के ऊपर इसके ऊपर बात की, इस जुल्म और ज्यादती को बेनकाब किया। तो जब इकट्ठे होकर इत्तेफाक के साथ आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका फायदा होता है। आज एक और बड़ी अच्छी खबर है हमारे पास, वो ये है कि कम से कम हमारे 3 साथियों में से आगा शेख सरवर साहब इस वक्त हिरासत में है, राय गुलाम अली साहब हिरासत में है, और सोराब बरकत साहब के हवाले से पॉजिटिव खबर यह है कि उन्हें जज साहब ने जुडिशल कर दिया। ये हुकूमत फिर से रिमांड मांगने चली गई थी NCCIA कि जनाब हमें रिमांड दे दें। किस चीज़ का रिमांड चाहिए जनाब आपको? वहां पे सोराब बरकत मुस्कुराता हुआ नजर आया, डटा हुआ नजर आया, बहादुर नजर आया, और FIA के लोग खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी उनके पल्ले कुछ नहीं था। साद रसूल साहब का बहुत शुक्रिया, बाकी जो वकला वहां पे मौजूद थे, मैंने अबू दर सलमान न्याजी साहब को भी देखा, तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा मुकदमा हैंडल किया साद रसूल साहब ने, बड़ा अच्छा केस लड़ा, बड़े अच्छे आर्गूमेंट किए। मैंने तकरीबन सारे आर्गूमेंट
फ़ोन करके दोस्तों से वहाँ सुने और मुझे बड़ी खुशी है कि बड़े शानदार अंदाज में ये मुकदमा लड़ा गया। ख़ुद भी बड़ा अच्छा मौक़िफ़ रखा मीडिया के सामने भी और वहाँ पे मौजूद लोगों के सामने, जज के सामने भी, सोराब बरकत साहब ने। तो ये बड़ी पॉजिटिव खबर है कि उन्हें जुडिशल कर दिया गया। अब उम्मीद है कि एक आधे दिन में सोराब बरकत साहब की जमानत भी हो जाएगी, अगर रियासत किसी और भोंडेपन पर ना उतर आई तो। अल्लाह करे इन्हें होश आ जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में इनकी जंग हंसाई हो रही है। तो अब जुडिशल हो गए हैं सोराब बरकत साहब और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो इस केस के अंदर से बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल पहले जमानत करवाई पड़ेगी। अच्छा नाज़रीन, ये एक नाम को आप भूल नहीं सकते, साहबजादा हामिद रजा। एक वक्त था जब इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर बड़ा सख्त टाइम आ रहा था अडियाला जेल के बाहर। तो आज हामिद रजा साहब जेल में थे, तो उनको याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जेल में नहीं है तो वो आज भी इमरान खान साहब की बहनों के साथ खड़े हैं। जो पहले भी खड़े थे आज भी खड़े हैं। बहुत सारे लोग जो पहले नहीं खड़े थे वो आज सारे पहुंचे हैं अडियाला जेल। तो एक प्रेशर बिल्ट हुआ है। लेकिन हामिद रजा साहब ये हमेशा इमरान खान साहब की बहनों के साथ जाते थे। साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी वफादारी की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक निभाया, हत्ता कि उनकी बहनों का भी ख्याल रखा। बाद औक़ात उनके साथ गिरफ्तार भी हुए और अपनी बहनों की तरह उनका ख्याल रखा। आज वो जेल में है तो आज के दिन में उनका नाम ना लेना ये एक ज्यादती होगी, क्योंकि आज एक कामयाबी मिली है इन लोगों को। नवाज शरीफ साहब ने नादरीन जो किया वो उनके सामने अब आना शुरू हो गया है। PMLN सफाइयां दे रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो बुलवा लिया गया पाकिस्तान, वापस वो पहुंच गए। अब दोबारा से सर जोड़ के बैठे हैं, करना कैसे, क्योंकि जिस किस्म की भोंडी आईनी तरमीम इन्होंने कर दी है, ना वो अमेरिका के पल्ले पड़ रही है ना इनके अपने पल्ले पड़ रही है कि अब करना क्या है, किसको कौन सा ओहदा देना और किस तरीके से देना है। तो ये सारे फंस गए हैं। पुराना एक सिंपल तरीका था, उसको हटा के नई चीज तो ले आए, लेकिन नई चीज की तैयारी इन्होंने नहीं की। ना तो इन्होंने रूल्स बनाए एयरफोर्स के लिए ना नेवी के लिए, और अब डायरेक्टली ऊपर से रूल बना के तो कह रहे जो इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करना है। अमेरिकन भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है, ये इधर सर पकड़ के बैठे हुए हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को पहुंचा दिया गया वापस पाकिस्तान, वो पहुंच गए पाकिस्तान। लेकिन नवाज शरीफ साहब ऐसा लगता है कि उड़ते हुए तीर के सामने खुद ही आ गए मियां साहब। अब मियां साहब का जो स्टेटमेंट है 26 तारीख वाला, उसको इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। एक अजीब सा खौफ है PMLN के अंदर कि हमारी फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो जाएगी। इतने जूते पॉलिश करके बड़ी मुश्किल से हमने अपने ताल्लुकात बनाए थे, हमारी फिर लड़ाई हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में लड़ाई नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब को ये फन आता है, वो दोबारा से पॉलिश वालिश मार के अपने ताल्लुकात ठीक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि उड़ते हुए तीर के सामने मियां साहब खुद ही आए। और अगर आसिम मुनीर साहब को इन्होंने ये ओहदा देना ही था तो दूध में मेंगने डाल के देने की क्या जरूरत थी। यानी मैं पहले भी आपको ये कहता रहा हूं कि आसिम मुनीर इनकी चॉइस होंगे और इनको सूट करेंगे। अगर आसिम मुनीर से कोई बेहतर ही नहीं मिल गया तो शायद ये उसके ऊपर कंसीडर करते, लेकिन क्योंकि आसिम मुनीर अभी तक की सबकी नज़र में बेहतर है इनके लिए, तो उनके साथ ये चलना चाहेंगे। तो आसिम मुनीर साहब को बनाना ही था तो दूध में मेंगने डालने की क्या जरूरत थी। पकड़ के पहले इतनी जलालत कर दी, इतनी रुसवाई कर दी, और उसके बाद पकड़ के दोबारा आप बना भी रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने उड़ते हुए तीर के सामने आने का फैसला खुद किया था। अब उनकी पार्टी सफाइयां दे रही है जी, नवाज शरीफ के 26 तारीख के स्टेटमेंट को इस नोटिफिकेशन के साथ मिलाकर ना देखा जाए। भाई लोगों की मर्जी, लोग जैसे मर्जी एनालिसिस करें। एक तो नवाज शरीफ 26 नवंबर को सामने क्यों आए, और खास तौर पर उस दिन सामने आए जिस दिन 26 नवंबर का सानिया हुआ था। उस दिन सामने आए जब नोटिफिकेशन की जरूरत थी, नोटिफिकेशन का रोला पड़ा हुआ था। और फिर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो लोग रोटी को चोची तो नहीं कहते, लोग तो चीज़ों को मिलाकर देखेंगे, और लोग चीज़ों को मिलाकर देख रहे हैं। नादरीन, इस्लामाबाद में ये मुबैना तौर पे एक हाई कोर्ट में जज को लाया गया था, और ये उन जजों में से है जिनको लाया गया था पसंद करके कि जनाब इन जजों को पहुंचाओ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो एक जज को पहुंचाया गया था मुबैना तौर पर। इस जज के बेटे अबू जर ने गाड़ी की टक्कर मार के दो बच्चियों को, दो खवातीन को जो स्कूटी के ऊपर जा रही थी, गरीब खवातीन है, स्कूटी के ऊपर जा, उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो उन दोनों को जहां बहक कर दिया। अब पता चल रहा है जी बच्चा पकड़ा गया, ना उसका शनाख्ती कार्ड है और ना ही इसका ड्राइविंग लाइसेंस है। अब प्रेशर पड़ेगा पुलिस पे कि इसको VVIP किस्म का प्रोटोकॉल दो, इसको जनाब बेहतरीन चारपाइयाँ दी जाएँ वहाँ पे, इसको अच्छा खाना दिया जाए वहाँ पे, इसका ख्याल रखा जाए वहाँ पे। ये किया जाएगा, मैं जानता हूँ ना पाकिस्तान के निज़ाम को। और ये लड़का भी दियत दे के या कोई चक्कर चुक्कर चला के छूट जाएगा। जज का बच्चा है और पसंदीदा जज का बच्चा है मुबैना तौर पे। लेकिन आप ये देखें कि वो गरीब खवातीन, उनका क्या कसूर है, गाड़ी के नीचे देके कुचल दिया और मार दिया, और उम्र भी पूरी नहीं है। तो इसके अंदर केस जो है ना, ये मेरी राय में केस बनता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का। वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है कि जिम्मेदारी किसकी है, गाड़ी किसकी है। गाड़ी तो बच्चे के नाम पे हो नहीं सकती, लाइसेंस भी नहीं है उसका, कहते हैं उसका ID कार्ड भी नहीं है, अभी लाइसेंस भी नहीं है, कोई चीज़ फ्राहम नहीं की गई। तो जो छोटी उम्र का बच्चा अगर वो गाड़ी चला रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके गार्डियन की है। देन हु इज द गार्डियन, उसका बाप। तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी में केस उसके बाप पे जाना चाहिए।
अच्छा, बच्चा जी पकड़ लिया गया, कहते हैं 4 दिन का उसका रिमांड भी हो गया। इस केस को फर्दर हम डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि वीलॉग बहुत लंबा हो गया, तो अब तक के लिए इतना ही। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आयरलैंड आए थे। आयरलैंड में बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई। जिन लोगों से मुलाकात हुई उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी साबिर भाई को। मैं भी यहाँ पे मौजूद था, कुछ और हमारे दोस्त भी आए थे। एक्चुअली हमारी यहाँ एक मीटिंग थी, उस सिलसिले में आए थे, तो बहुत सारे दोस्तों से ओवरसीज़ से मुलाकात हुई। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।